We study in previous lecture about the units and what is the physical quantity। तो अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बना रखे थे। जो इंडिया वाले थे, इंडिया वालों ने लेंथ को मेज़र करने का अपना सिस्टम अलग बना रखा था, मास को मेज़र करने का सिस्टम अलग बना रखा था। तो हमारे लेंथ को मेज़र करने के जो सिस्टम होते थे वो पहले हमारे ये 1 हाथ लंबा, 2 हाथ लंबा, 3 हाथ लंबा, ऐसे ही मार्केट में जा कर के बोल देते थे कि हमें 4 मीटर 4 हाथ लंबा कपड़ा दे दीजिए, तो वो 4 हाथ कर के ऐसे दे देता था। और ऐसे ही हम किसी की लंबाई नापनी है तो हम बिलान से नाप लेते थे। तो ये हमारे इंडिया के सिस्टम ऐसे हुआ करते थे और बाद में सुधार भी हुआ और अच्छे मात्रक भी हमने बनाए। तो ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ वाले भी थे, वो लेंथ को मेज़र करते थे सेंटीमीटर में और दूसरी कंट्रीज़ वाले लेंथ को मेज़र करते थे फुट में। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर बात होती है तो हमें ना एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे मैं अगर जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर लोहे के पाइप का जो रेट है, लोहे के पाइप का रेट वो 100 रुपये फुट है और दूसरी कंट्रीज़ वाला कहता है कि हमारी कंट्री में आइए और हमसे 100 रुपये पर मीटर लेकर के चले जाइए। एक फिर दूसरी कंट्रीज़ वाला बोलता है कि हम 1 सेंटीमीटर पर 100 रुपीज़ का देंगे। तो हम ये यहाँ पर डिफरेंस नहीं कर पाएंगे जल्दी से कि कौन सी चीज़, कौन सी कंट्री महंगा दे रहा है आपको, किसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो हमने क्या चाहते हैं, हम अपनी लैंग्वेज को कॉमन करना चाहते हैं, हम अपने यूनिट्स को कॉमन करना चाहते हैं ताकि कि हमारा इंडिया भी और बाकी अदर कंट्रीज़ भी है वो सभी एक ही यूनिट्स में बात करें। तो हमने ना कॉमन यूनिट्स बनाए, जैसे मीटर का जो कॉमन यूनिट्स है इंटरनेशनल लेवल पर वो हमारा मीटर है। मीटर आप कहीं पर भी जा कर के बोल दीजिए, ईजिली कोई भी समझ जाएगा कि 1 मीटर इतने साइज़ को कहते हैं हम। तो आप लेकिन अगर मैं जाकर के दूसरी कंट्रीज़ में ये बोलता हूँ कि 1 सेंटीमीटर या 1 फीट या 1 हाथ लंबा, तो ये ना फिर दूसरी कंट्रीज़ वाला हो सकता है उसके समझ में ना आए। जैसे यहाँ पर पेट्रोल का रेट है 100 रुपये पर लीटर और अमेरिका में हम जा कर के बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर 80 रुपये पर गैलन है। तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ का महंगा है, हमारे इंडिया का महंगा या अमेरिका का महंगा। तो जब तक हम यूनिट्स को सेम नहीं करेंगे, अब मैं यूनिट्स को सेम कर देता हूँ। अमेरिका वाला कहता है कि यहाँ पर जो पेट्रोल का रेट है वो 60 रुपये पर लीटर है और इंडिया में 100 रुपीज़ पर लीटर है। तो अब हमारी समझ में आता है कि इंडिया में जो ऑयल है, पेट्रोल का रेट ज़्यादा है। तो हम अपनी लैंग्वेज को कॉमन करना चाहते हैं, हम कॉमन सिस्टम बनाना चाहते हैं। लेकिन कॉमन सिस्टम को बनाने से पहले हमारी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स चले हुए थे। उनमें से फेमस सिस्टम सबसे ज़्यादा जो है वो सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में क्या होता था, क्योंकि ये फ्रांस वालों ने बना रखा था तो इसको ना हम फ्रांसीसी सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम। और इस सिस्टम में क्या होता था, लेंथ को मेज़र करते थे मीटर में एंड मास इज मेजर इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ वालों ने भी अपने सिस्टम बना रखे थे, FPS सिस्टम, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्रिटिश सिस्टम था। ब्रिटिश सिस्टम में ये फुट पाउंड सेकंड, इसकी फुल फॉर्म रहेगी फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लेंथ इज मेजर इन फुट एंड मास मेजर इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर इन सेकंड। ये नॉन मीट्रिक सिस्टम था। जो आपका फुट FPS सिस्टम है ये नॉन मीट्रिक सिस्टम था और ये मीट्रिक सिस्टम था। अब नॉन मीट्रिक और मीट्रिक सिस्टम क्या होता है वो हम नेक्स्ट आगे समझेंगे कि नॉन मीट्रिक और मीट्रिक किसको कहते हैं। मीट्रिक सिस्टम सुटेबल होता है, अच्छा होता है, नॉन मीट्रिक इतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए हमने नॉन मीट्रिक सिस्टम को इग्नोर करते जा रहे हैं। अभी भी हम अपनी इंडिया में फुट में काम करते हैं क्योंकि हम इंडिया वालों, हम ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, तो इसलिए हमने FPS सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा था। लेकिन अब इसको धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि हम उनके गुलाम रहे हैं, हमारी उनकी दुश्मनी है। इसकी वजह यह है कि ये नॉन मीट्रिक सिस्टम है। नॉन मीट्रिक सिस्टम क्या है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो फेमस सिस्टम थे वो सीजीएस सिस्टम थे एंड FPS सिस्टम था। उसके बाद हमें सीजीएस सिस्टम बहुत इजी लगा, बहुत अच्छा सिस्टम था। FPS सिस्टम इतना अच्छा नहीं था बिकॉज FPS सिस्टम इज ए नॉन मीट्रिक। मीट्रिक एंड नॉन मीट्रिक मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा।
उसके बाद हमने एक सिस्टम और बनाया जो कि सीजीएस सिस्टम का इम्प्रूवमेंट था। सीजीएस सिस्टम को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 10 सेंटीमीटर होता है, 10 में 10 की मल्टीप्लाई कीजिए वो 100 बन जाता है, फिर बन जाता है वो 100 सेंटीमीटर, और उसको बोलते हैं हम 1 मीटर। तो हमने एक सिस्टम और बनाया जिसको हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम। तो इस सिस्टम में हमने लेंथ को मेजर करना बताया मीटर्स में, एंड मास इज मेजर इन किलोग्राम, एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड। सेकेंड में हमने मेजर किया। ओके, इट इज इम्प्रूव सिस्टम ऑफ सीजीएस सिस्टम। एंड नाउ इसके बाद साइंटिस्टों की अभी एक मीटिंग होती है, क्योंकि हर कंट्रीज ने अपने डिफरेंट डिफरेंट नापने के तरीके सबने अलग अलग बना रखे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगी, इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉब्लम आने लगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने लगी। कोई हमको वेट कर करके दे रहा है पाउंड में, तो दूसरा क्या बोल रहा है नहीं मैं तो केजी में तोलूंगा, तीसरा बोल रहा नहीं मैं तो ग्राम में तोलूंगा, मेरी समझ में नहीं आता पाउंड क्या होता है। तो हम ना एक कॉमन लैंग्वेज करना चाहते हैं, एक कॉमन सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो उस कॉमन सिस्टम को हमने फिर बनाया, और ये एक मीटिंग्स हुई, साइंटिस्टों की मीटिंग्स हुई इन 1971। एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, उस जनरल कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ना हम ना कॉमन लैंग्वेज करते हैं, अपने यूनिट्स को कॉमन करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कॉमन करना बताया। तो इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, मास, लेंथ एंड टाइम। उसके बाद और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आ गई, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, ये टेम्परेचर एक नई क्वांटिटी बनी। ऐसे ही करंट बना, करंट एक न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनी। तो इनके भी यूनिट्स रखने थे, और जो हमें प्रॉब्लम हो रही थी उनके भी यूनिट्स रखने थे। तो फिर इसलिए एसआई सिस्टम का निर्माण होता है। और यहाँ पर एसआई सिस्टम, ये जनरल मैंने लिख दिया है कि जनरल कॉन्फ्रेंस हुई साइंटिस्टों की, फॉर्म ए न्यू सिस्टम, और इस सिस्टम का नाम रखा उन्होंने सिस्टम डी इंटरनेशनल। फ्रेंच लैंग्वेज में हम इसको सिस्टम डी इंटरनेशनल बोलते हैं, और इसके हमने फर्स्ट लेटर उठाया एस एंड आई। तो ये सिस्टम का नाम हो गया एस आई सिस्टम। इन दिस सिस्टम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वर्क इन्वॉल्व। वो मैं अभी लिखता हूँ कि कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। 3 तो हमारे पास पहले से ही थी, बाकी 5 और आई है, सॉरी 4 क्वांटिटी और ऐड की है हमने। तो वह मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है। जो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया था, वे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी ये रही। इन 3 के बारे में तो ऑलरेडी हम जानते थे, इनके यूनिट्स भी हमको पता था, एमकेएस सिस्टम में हमने बना रखे थे। क्योंकि एमकेएस सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम था, तो हमने उसी के यूनिट्स को वही रहने दिया। एसआई सिस्टम में जब हमने लेंथ का यूनिट्स बनाया तो हमने मीटर ही रखा कि मीटर सही है। ऐसे ही मास का यूनिट्स हमारा केजी था, उसको केजी ही रखा। टाइम का यूनिट सेकंड ही रखा। बाकी जो और न्यू फिजिकल क्वांटिटीज बनी थी, उनके न्यू यूनिट्स हमने बनाए अपने एसआई सिस्टम में, जो हमारी असेंबली जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो लेंथ का यूनिट्स वही रहेगा जो एमके सिस्टम में, क्योंकि एसआई सिस्टम इज आल्सो ए इम्प्रूव फॉर्म ऑफ एमकेएस। तो लेंथ का यूनिट मीटर, और मास का यूनिट किलोग्राम, एंड टाइम का यूनिट हमारा सेकंड। बाकी हमारी ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो न्यू क्वांटिटीज थी, इनके हमें यूनिट्स रखने थे। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, वी स्टडी इन द लास्ट लेक्चर और इन क्लास 12, और इसका यूनिट्स हमने बनाया एम्पियर, और इसका नोटेशन ए। ऐसे ही लुमिनस इंटेंसिटी, चमक, लाइट की चमक, लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, उसका यूनिट हमने कैंडिला बनाया। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट हमने मोल बनाया। दे आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से पूरी फिजिक्स हमारी बनी हुई है। इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है हमारी, अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स इन्हीं से ही बनी हुई है। फिर भी एसआई सिस्टम, हमारे एसआई असेंबली, जो 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके 4-5 साल बाद में ये पता चला कि हमारी जो लिस्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की है, इसमें 2 यूनिट्स और रह गई है। उनको भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में पता चला। उनको हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से जानते हैं, तो उनको 2 को भी इसी में ही ऐड किया गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स। तो फिर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी है वे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारी, एक होता है प्लेन एंगल एंड सेकंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आप जानते ही हो किसको कहते हैं, जो प्लेन में एक एंगल बनता है, ये दो लाइनों के बीच में एक एंगल बनता है, ये इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। और इसका यूनिट्स हमने बनाया रेडियन, डिग्री भी होता है, रेडियन हमने बनाया, एसआई यूनिट्स हमारा डिग्री होता है, रेडियन होता है। एक होता है सॉलिड एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट्स होता है स्टेरेडियन, इसको हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ये सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए, आपके पास एक फुटबॉल होती है, गोला होता है, उस गोले में से एक छोटा सा हिस्सा काट लीजिए, वो हिस्सा ऐसा दिखेगा आपको, और यहाँ से ऐसे वो गोले का हिस्सा हमने ये काट लिया इस तरीके से, ये हमने काट लिया है। और यहाँ पर मान लीजिए इस गोले का ये केंद्र था, फुटबॉल बनी हुई थी, फुटबॉल का केंद्र ये था, तो यहाँ से आप इनको ऐसे मिलाओगे, बहुत सारे रस्सी से मिलाओगे, तो ये यहाँ पर एक आपको गड्ढा सा दिखाई देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम सॉलिड एंगल। ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये फुटबॉल का एक हिस्सा काट लिया है और ये आपको ऐसे दिखता है, ये जैसे कीप नहीं होती कीप, ऊपर मान लीजिए यहाँ पे फुटबॉल का हिस्सा लगा हुआ है ऐसे, तो ये आपको एक गड्ढा दिखाई देगा, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके का गड्ढा, ये गड्ढा कितना बड़ा है, इसी को हम सॉलिड कौन कहते हैं। जितना बड़ा सॉलिड एंगल होगा उतना ही बड़ा ये गड्ढा हो जाएगा, छोटा होगा तो छोटा हो जाएगा। तो मीट्रिक एंड नॉन मीट्रिक सिस्टम्स क्या होते हैं, अब हम समझते हैं। तो मीट्रिक सिस्टम्स हमारे कौन कौन से थे, इसमें कौन कौन से आते हैं। एक तो आपका सीजीएस सिस्टम, ये मीट्रिक सिस्टम है, और एमकेएस सिस्टम, इट इज़ आल्सो मीट्रिक सिस्टम, एंड एसआई सिस्टम इज आल्सो ए मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में ये खास बात होती है कि जैसे हमें नेक्स्ट यूनिट लेनी है, तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई कीजिए, नेक्स्ट बड़ी यूनिट मिल जाएगी आपको। छोटी यूनिट चाहिए तो डिवाइड कर दीजिए, जैसे आपको मिलीमीटर से नेक्स्ट क्या आता है सेंटीमीटर, सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई लगेगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, बड़ा यूनिट आ गया। इससे भी बिगर यूनिट लेनी है तो फिर दोबारा से 10 की मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर आ जाएगा। जैसे भाई 1 mm होता है, 1 mm में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर, ये 10 mm बन जाएगा, और 10 mm किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। ऐसे ही हमने ये 10 सेंटीमीटर मिल चुका है हमें, इसमें फिर मैंने 10 की मल्टीप्लाई की, कितना बन गया, ये बन गया आपका 100 सेंटीमीटर, एंड 100 सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मीटर। 1 मीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई की और हमको नेक्स्ट यूनिट मिल जाती है, नेक्स्ट बिगर यूनिट मिल जाती है, फिर 10 से कीजिए, फिर नेक्स्ट बिगर यूनिट्स मिल जाएगी, और छोटी करनी है तो उल्टा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको फिर ये लोअर लिमिट मिलती चली जाएगी। तो ऐसे सिस्टम को हम मीट्रिक सिस्टम्स कहते हैं। और नॉन मीट्रिक सिस्टम्स ऐसे होते जैसे 8 रत्ता, 8 रत्ती में एक मासा होता है, अब मुझे मासे से आगे जाना है, तोले पे आना है, तो मुझे 4। अब देखिए नॉन मीट्रिक सिस्टम्स क्या होता है। तो नॉन मीट्रिक सिस्टम्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें डिफरेंट नंबर की आवश्यकता होगी नेक्स्ट बिगर यूनिट्स लेने के लिए। जैसे 8 रत्ती होता है, ये मास की यूनिट्स लिखी हुई है, और ये आपकी सिस्टम जो है ये एफपीएस सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम में मास के जो यूनिट्स हमने बना रखे थे, क्योंकि ये ब्रिटिश के सिस्टम है, इनको भी हमने अडोप्ट कर रखा है, तो इंडिया में भी अभी ये चलते हैं, पुराने आदमी यूज करते हैं इनको, रत्ती, मासा, तोला, एक छटाक, एक पाव, 2 से, ये क्या होते हैं, ये पुराने आदमी यूज करते हैं। तो ये हमारे भी हमारे यूनिट्स हुआ करते थे, ब्रिटिश ने बना करके दिए थे, हमने उनको अडोप्ट कर रखा है क्योंकि हम उनके गुलाम रहे। अब देखो 8 रत्ती से बनता है एक मासा। अब एक मासा से अगली जो यूनिट होती है, एक मासा से बड़ी यूनिट होती है तोला। तो तोले को लेने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी एक मासा में, एक मासे में 4 की मल्टीप्लाई करोगे जब जाकर के तोला मिलेगा। ऐसे ही एक तोला में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के एक छटाक मिलेगा, और एक छटाक में 4 का मल्टीप्लाई करना होगा तब जाकर के एक पाव मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि नेक्स्ट बिगर यूनिट्स लेने के लिए मुझे डिफरेंट नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ी है, तो मुझको नंबर भी याद रखने होंगे, और यहाँ पर सिर्फ आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है, नेक्स्ट बिगर यूनिट्स मिल जाएगी। और यहाँ पर नेक्स्ट बिगर यूनिट्स लेने के लिए आपको डिफरेंट नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। तो ये जो नॉन मीट्रिक सिस्टम है, दैट इज एफपीएस सिस्टम, इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, ये हमारे लिए इतना सही नहीं है, क्योंकि हमको नंबर्स याद रखने होते हैं। तो हमने ना इसको यूज करना कम कर दिया, हम इसको छोड़ दिए।
अब हम SI सिस्टम में बात करते हैं, MK सिस्टम में बात करते हैं, तो हमारे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं है। हाँ, वो बात ज़रूर है कि जो पुराने बुजुर्ग हैं वो अभी भी इसको यूज करते हैं। तो आई होप नॉन मीट्रिक एंड मीट्रिक सिस्टम्स क्या होते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। एक मीट्रिक सिस्टम ऐसा है जिसमें सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, नेक्स्ट यूनिट्स मिल जाएगी। और नॉन मीट्रिक में आपको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है, तब जा करके नेक्स्ट यूनिट्स आपको मिलती है। I hope you understands. If you understands, then subscribe to my YouTube channels and support me and share my videos. Okay, thank you.